वो एक बार लेटे तो उनको लगा कि अभी यदि वो लेट गए तो उनको लग रहा था कि उठते नहीं बनेगा। तो वो पूरा दिन फुल डे लाइक ऐसे स्ट्रेट होके बैठे रहे, पूरा दिन सोफे पे बैठे रहे। एंड देन इवनिंग में, और मेरे यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि ख़ास बात ये है कि मैं तो थोड़ा कुछ भी हुआ टैबलेट लेके खा लेती हूँ, लेकिन बाकी सबको मेरे यहाँ टैबलेट खिला पाना मुश्किल है। और ये अच्छी चीज़ भी है, नहीं खाना चाहिए थोड़े बहुत दर्द के लिए। तो मैंने उनको इवनिंग में 7:30 के आसपास है जो पेन किलर दी, 100 mg की बोब्रोन नाम से अवेलेबल है, डाइक्लोफेनेक जिसका कंपोजिशन होता है। तो मैंने उनको वो दी। आफ्टर दैट उनका कहना कि उनको थोड़ा सा चेस्ट में कुछ ब्लिंक टाइप हो रहा है, तो एक डर भी फील हुआ। तो देन हम लोग ने सोचा चलो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बेंगलोर के नामी बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने के बाद एक्चुअल में इंसिडेंट तो शुरू तब हुआ क्योंकि घर पर थे, तब तक ठीक था। बट हम लोग को लग रहा था कि यदि शोल्डर पेन है तो वो 2-4 दिन में ठीक होगा। बट आफ्टर द मेडिकेशन उनको डाइक्लोफेनेक के बाद, और जो लोग दवाई कम खाते हैं तो उनका एक साइकोलॉजिकल वो भी इम्पैक्ट रहता है कि उनको दवाइयों से डर भी लगता है। तो आफ्टर दैट वो बोले कि इधर पेन हो रहा, देन इधर हो रहा, फिर बोलते इधर हो रहा। इस तरीके से थोड़ा सा डर लगा। देन हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में सबसे बड़ी घटना क्या घटी हम लोग के साथ में, बेंगलोर के टॉप हॉस्पिटल में जाने के बाद हुआ है कि वहाँ पे उनको इमीडिएट है जो हिस्ट्री वगैरह कलेक्ट करने के बाद उन्होंने हिस्ट्री में उनको बताया भी, जिस नर्स ने वहाँ पे डेटा कलेक्ट किया तो उनको बताया भी कि आप कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसके पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि मैंने डाइक्लोफेनेक लिए 100 mg वाली, वो भी 1 आवर ही हुआ है। तो उस पर उनको लगा चलो ठीक है, उन्होंने नोट डाउन किया नहीं किया पता नहीं, क्योंकि उन्होंने डिस्चार्ज पेपर में इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वहाँ पर रियल इंसिडेंट आफ्टर दैट होता है ईसीजी की नॉर्मल आई, क्योंकि एवरी ईयर है जो कंपनीज़ की तरफ से पूरा एनुअल चेकअप होता है जिसमें हर एक चीज़ चेक होती है। लास्ट मंथ हुआ था, सब चीज़ें नॉर्मल थी। तो हम लोग को थोड़ा सा डर लगा क्योंकि नाउअडेज थोड़ी थोड़ी चीज़ में लोग सीरियस बीमार हो जाते, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं भगवान की कृपा से। तो यहाँ पे जब उन्होंने ईसीजी का नॉर्मल आई, फिर उनको कंफर्म करना था कि ये मस्कुलोस्केलेटल पेन है, मतलब मसल्स और बॉन्स के रिगार्डिंग पेन हो रहा है, कि हार्ट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देन हम लोग का भी ये था कि इमीडिएटली एक्शन लेना है, क्योंकि हष्ट पुष्ट चलते फिरते हुए ही गए थे उधर, वहाँ पे भी ऐसा कोई इशू नहीं था। हॉस्पिटल जाके ही मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। एक्चुअल में उनको डर लगता है, हॉस्पिटल से डर नहीं लगता। जब भी उनका ब्लड सैंपल लिया जाए तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं। तो उनका बीपी का जो ब्लड प्रेशर रीडिंग भी है जो 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाती, तो हाँ उनका बीपी भी 150 के आसपास निकल के आया। थोड़ा सा और डर लगा। देन जब भी डॉक्टर को कंफर्म करना होता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इनिशियली जिस तरीके से उन्होंने अपना पेन बताया, ना उनको स्वेटिंग हो रही थी ना ब्लड विजन हो रहा था, किसी भी तरीके के सिम्टम ऐसे कुछ भी नहीं थे। सिम्टम थे लाइक हार्ट बर्न गैस टाइप के हो रहे थे उनको, क्योंकि फुल डे से कुछ खाया भी नहीं था। बट फिर भी तो वहाँ पे हुआ क्या कि ट्रोपोनिन है जो एक वैल्यू चेक की जाती है, ब्लड सैंपल लेके आईवी रूट के थ्रू ब्लड सैंपल लेके ट्रोपोनिन लेवल चेक किया जाता है, जो कि एक प्रोटीन है। उससे पता किया जाता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं डैमेज तो नहीं हो रही, उनमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो जो एक एक्चुअल वैल्यू होती है वो बिलो 14 होना चाहिए, 14 के अंदर होना चाहिए, राइट। लेकिन वहाँ पर जब लैब में प्रिंटेड उन्होंने ये निकाल के नहीं बताया कि कितना आया, उन्होंने लैब से कॉल कर दिया डॉक्टर को कि 30 आया है। मान के चलिए वहाँ पे इमीडिएट उन्होंने कहा कि 30 आया है ट्रोपोनिन लेवल, बट पेशेंट बहुत ही अच्छा है, स्टेबल है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा आप इमीडिएटली एडमिट हो जाइए, 30 है आपका, जो 30 वैल्यू है, आप इमीडिएट एडमिट हो जाइए। बच्चों को मैं घर पे छोड़ के गई हुई थी। तब मेरे हस्बैंड ने कहा, मैंने भी कहा कि हम यहाँ एडमिट नहीं होंगे। हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा था, 300 बेडेड हॉस्पिटल था, सभी सुविधाएं थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो एडमिट क्यों हों। देन हम लोग ने कहा कि हम लोग कोई दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे, लाइक जयदेवा नारायणा को प्रेफर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप 1 मिनट रुकिए। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हुआ कि थोड़ी देर में देन अगेन कहा कि आपका फिर से सैंपल लेके चेक करेंगे, फिर से सैंपल लेके चेक करेंगे। उनको बाद में रिमाइंड उनको हुआ कि क्या हुआ पता नहीं हम लोग को, कि आपने डाइक्लोफेनेक लिया तो उसके कारण भी आपकी ये वैल्यू है जो ट्रोपोनिन की वैल्यू है जो डिस्टर्ब हो सकती है। तो हम लोग ने कहा चलो ठीक है। देन अगेन लैब से फ़ोन आया तो उनका कहना है कि जो आपको 30 वैल्यू बताई गई थी वो आपके पहले एक पेशेंट आया है, वो वैल्यू उसकी है। ट्रोपोनिन 30 आया, मतलब आपकी कार्डियक मसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो चुकी,
आपको इमरजेंसी में एडमिट होकर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सबसे शॉकिंग यही था। देन अगेन लैब से फ़ोन आता है कि आपका दोबारा से टेस्ट किया जाना है क्योंकि पेशेंट स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको हो रही है। तो उन्होंने दोबारा से टेस्ट करके क्या बताया, आपको बिलीव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आपकी जो ट्रोपोनिन वैल्यू आई है वो 3.7 आई है। अब लीजिए, लेट से इस टाइप पे यदि घर में किसी को इस तरीके से इन्फॉर्म कर दें कि इतनी ज़्यादा वैल्यू है, एडमिट होना है। हुआ यहाँ पर यही कि उनको पैसे लूटने थे, पता नहीं ले लेते भाई, इससे हम लोग कोई उतना ले लेते प्रॉब्लम होती, बट मेन प्रॉब्लम यही थी कि जिस पेशेंट को, यदि मैं उस जगह पे होती मुझे उतना डर नहीं लगता हॉस्पिटल से, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे ट्रेनिंग की है, उस प्रोफेशन में भी रहे हैं, पता है सभी चीज़ें। लेकिन जब डॉक्टर को हम लोग ऑलरेडी बोल चुके कि पेशेंट को थोड़ा सा डर लगता है हॉस्पिटल के माहौल से, स्पेशली जब उनके ऊपर खुद प्रोसीजर होना हो, तो बाद में कहा कि आपकी ट्रोपोनिन वैल्यू 3.7 आई है। वही उन्होंने डिस्चार्ज समरी में भी दिया हम लोग को। अब कन्फ्यूज़न ये था कि यदि हम कंफर्म करने के लिए वहाँ दोबारा ट्रोपोनिन टेस्ट कराते तब भी वो वैल्यू 15 दिन तक सेम रहती है, 3.7 2 वीक तक है जो सेम रहती है। तो यहाँ पे ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए ही था कि यदि आप हॉस्पिटल जाते हैं, सबको थोड़ा डर सबको लगता है, चाहे आप कितना भी इवन डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों या मेडिकल वर्कर हों, कोई भी हो, डर सबको लगता है। इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है तो ज़्यादा प्रेफरेबल आप कंसीडर करेंगे, और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आजकल का समय ऐसा नहीं है कि आप लोग घर पे बैठ के आराम से ठीक होने का इंतज़ार कीजिए। आफ्टर दैट जब जो डायग्नोस निकल के आया, पता था कि मस्कुलोस्केलेटल पेन है, मसल्स में पुलअप हुई हैं, कुछ भी जो भी हुआ हो वो सबसाइड हो जाएगा। लेकिन जब मरीज ऑलरेडी हॉस्पिटल के माहौल को लेके डरता हो, तो क्या डॉक्टर उसको इस तरीके से डराने का कोई राइट होना चाहिए? आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। दूसरी चीज़, इमीडिएट हम लोग ने कहा कि हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेंगे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा डाउटफुल लगा कि उन्होंने कहा ये दूसरे पेशेंट की 30 वाली लैब रिपोर्ट है, बट आप एडमिट हो जाएं। तीसरा पॉइंट हम लोग को ये समझ में आया कि जब भी आप इमरजेंसी में अपने पेशेंट को लेके जाते हैं, तो यदि इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि आप सीधे स्ट्रेचर पे ही लेट के जाएं, चलते फिरते भी इमरजेंसी हो सकती है। तो जो थर्ड पॉइंट मेरे माइंड में यही आया, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो हैक के थ्रू ये चीज़ बताई कि आप चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, इमरजेंसी में हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हमारा कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। हमें बस ये माइंड में आता है कि हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, जिसको भी हम लेके आए हैं वो चलते फिरते बढ़िया घर चले। तो इतना सब होने के बाद है जो जब फाइनल रिपोर्ट निकल के आती है, तो कहा कुछ नहीं, आपको मसल्स पुलअप हुई हैं, और इस चीज़ के लिए मैं भगवान को दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हॉस्पिटल वालों की गलती के कारण फैमिली वालों को है जो ज़रूर अटैक आ जाए कि आप बता दो कि मरीज को डायरेक्ट है जो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाके कह दो कि अब इनको एडमिट करना है। जब आप कह दो हमें हॉस्पिटल चेंज करना है, तो बोल दो नहीं आपकी वैल्यू तो ये है, तो दूसरे मरीज़ की हमने आपको रिपोर्ट दे दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक अवेयरनेस के लिए था, मेरा किसी भी हॉस्पिटल को लेके या कुछ भी इस तरीके से इशू नहीं था, माइंड में ये चीज़ आ रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँ। थैंक यू, बाय बाय।